एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और यूं ही हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि अपने आए हम अपने दिलों में दुआ करें और ख़ुद से खुदावंद की उस हजूरी को महसूस करें जो आज हमारे साथ है। मैं भाई सुहेल से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, अजीम कदूस रहीम कादिर मुतलिक है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी शफ़क़त के लिए, हम तेरे फजल के लिए जिसमें तूने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को फिदिया के तौर पर देकर हमें गुनाह के लानत से छुड़ाया। और हमारे लिए एक ऐसी मुबारक उम्मीद है जिसमें हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। कादिर मुतलिक तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब इल्तिजा करते हैं, जब तेरे कलाम की बातों पर हम गौर करने लगे हैं, अक्ल दनाई फहम अता करना ताकि तेरे कलाम की बातों पर गौर करें, सीख कर बथेरों को सिखाने का तेरा वसीला बन सके। यह बापा खुदा, ये जो इंटरनेट का इंतज़ाम है जिसके वसीले से हम दूर और नज़दीक से सब इकट्ठा होकर तेरे कलाम का मुतालिया कर सकते हैं, हम इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। इस सहूलत को तेरे हाथों में देते हैं। इल्तिजा है इंटरनेट सही काम करता रहे और हम बिला तात्तुल बगैर किसी परेशानी के तेरे कलाम की बातों को सीखे, सुने और एक दूसरे के साथ जब बातचीत करें तेरे नाम को जलाल मिले। तेरे बंदा मास्टर अशरफ को भी तेरे हाथों में देते हैं, जब वो इस बाइबल स्टडी गाइड को लीड करते हैं, रहनुमाई करना, हिकमत और भलाई से मामूल करना। बाकी भी जितने लोग इस जूम मीटिंग में शरीक हैं सबको भी तेरे हाथों में देता हूँ। जितने नहीं अभी तक ज्वाइन कर सके उनके लिए भी इंतजार है, सबको अपने हुजूर खींच ला ताकि हम मिलकर तेरे नाम को मुताले करें। खुदावंद यीशु के अजीम और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और अक्सर मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ जूम मीटिंग की बजाय फेसबुक पर कहीं ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि यहाँ पर लोग आते हैं, कितनी देर में आते हैं, हम इसको शुरू करेंगे। कभी जब आपको पता हो कि किसी चीज़ का फ़ैसला आने वाला है तो आपको कितना इंतज़ार होता है। रिज़ल्ट किसी का आना हो तो कितना इंतज़ार करते हैं, दिन गिनते हैं। तो यहाँ पर आज का जो सबक है ना, वह फैसला की घड़ी। क्या मतलब इसका कि कब क्या फैसला होने वाला है और हमें इसका कितना इंतज़ार है, ये बड़ा अहम है। क्या हम उस फैसले की घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका फैसला एक पल में हो जाएगा, और फिर हम किस तरह ये फैसला करते हैं कि हम किस तरफ हैं। फैसले की घड़ी अब है, हमें फैसला करना है और फिर हमें उस दिन का यानी यीशु मसीह की दूसरी आमद का कितना इंतज़ार है। और अगर हमें उसका इंतज़ार नहीं है तो फिर हम किस लिए ये ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 14 और 15 आयत जो इस हमारी हिफ्स करने की आयत है, इस पर हम जब गौर करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है और उस बादल पर आदमजाद की मानद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मुकद्दस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चला कर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया है, इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई है। जब हम ये देखते हैं कि जमीन की फसल बहुत पक गई है, खुदा यकीनन हमसे ये तवक्को करता है कि हम उस वक़्त तक तैयार होंगे जब ये तमाम वाक़यात रूनुमा
होंगे। उसने यीशु मसीह को, यहां पर आप देखते हैं आदम जात का एक शख्स बैठा, यीशु मसीह का ये फेवरेट टाइटल है। लोगों का दुनिया में रहते हुए बहुत से लोग यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके साथ वफादार भी हैं। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा कि वो लोग जो खुदा के साथ वफादार होंगे, उन्हें इस आखिरी वक्त में, फैसले की घड़ी में कोई इतनी मुसीबत उठानी नहीं पड़ेगी। इन लोगों को एक खास पैगाम दिया गया है आज के लेसन में, और उनको उस पैगाम के मुताबिक जिंदगी भी बसर करने के लिए कहा गया है। खुदा जो फैसला करता है, जो पैगाम देता है, हमें उसे कबूल करने के लिए कहा गया है। हम हमेशा उस कलाम को कबूल करें जो खुदा ने हमें दिया है। अगर हम देखें तो इस का फैसले आ जाए, ये किस पर है, ये अदालत जो हो रही है, ये किसका इंसार किस पर है, जिंदगी या मौत पर है। और आज हम इन्हीं हवाला जात में ये देखेंगे कि सबसे पहले जो हम बात सीखेंगे कि फैसले का वक्त क्या है, मंजिल हमारी क्या है, कब हमें वो मंजिल मिलने वाली है, कब हम उस मंजिल को हासिल करेंगे जिसके लिए आज हम सब बेताब हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जल्द से उस मंजिल को हासिल कर लें। बहुत से लोग आसमान पर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से थोड़े लोग उसके लिए काम भी करते हैं। कलीसिया में जितने मेंबर हैं वो तमाम के तमाम आसमान पर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने फीसद उनमें से जो खुदा के लिए काम करते हैं, जो उसने कहा है सॉरी। और बादशाह की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं मत्ती 24 बाब और उसकी 14 आयत में, तो हमें पता चलता है कि मंजिल हमारी करीब जरूर है, लेकिन उस मंजिल को हासिल करने से पहले हमें एक काम दिया गया है। और वो काम क्या है कि तमाम कबीलों में जाकर दुनिया के तमाम कौमों के लिए हमें खुशखबरी की मनादी करनी है। उसकी खुशखबरी का पैगाम हमें सुनाना है, और जब तक हम उसकी खुशखबरी का पैगाम नहीं सुनाते, यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। मैं जब मुल्क पाकिस्तान को देखता हूं तो आपको पता चलता है कि यहां पर इतने ज्यादा कबाइल पाए जाते हैं, इतने ज्यादा लोग पाए जाते हैं कि अगर आप एक कबीले के लिए हर रोज भी दुआ करें तो 365 दिन कम पड़ते हैं। कबाइल, फिर लोग बटे हुए हैं। बहुत से लोग जिन्हें आज तक कलाम का पता ही नहीं पहुंचा, और मंजिल का वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा है। हमें उसके दौरान फैसला करना है। हमें चुनाव के लिए कहा गया है। या तो हम उन झूठी तलीमात को अपना लें, जहां हम सच्चाई का साथ दें, उस सच्चाई का जो तमाम बकिया लोग अपनाए हुए हैं। क्या मैं उस सच्चाई को अपनाए हुए हैं, या मैं झूठी तलीमात की तरफ गामजन हूं? हमने पिछले हफ्ते यकीनन ये सीखा था कि जो खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं और यीशु की गवाही देने पर कायम है, वो बकिया है। हर एक को बाबल की झूठी तलीमात या उसकी सच्चाई का चुनाव करना है, या उस सच्चाई का चुनाव करना है जो मसीह यीशु ने हमें बताई और जो बकिया लोग आज सिखा रहे हैं। तो क्या हमने फैसला किया है कि हम झूठी तलीमात की तरफ जाएंगे या उस सच्चाई को अपनाएंगे जो हकीकत में खुदा ने हमें दी है? हर एक को उस फैसले से पहले, उस मंजिल से पहले, या तो हवान की छाप लेना है या खुदा की मोहर का चुनाव करना है। तो मंजिल से पहले ये तमाम कुछ हमें करने के लिए कहा जा रहा है। हम
क्या फैसला करते हैं, ये बड़ा अहम है। हम अपना फैसला कब करते हैं, कब करेंगे? मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम उस मंजिल को हासिल करने का फैसला करें जिसके लिए खुदा ने हमें खलक किया है। हमारी आखिरी मंजिल का तयन हमारे आज के फैसले पर है, कल नहीं। तो फैसला जो है ना, वही हमारी मंजिल का तयन करता है। आपके काम, आपका पेशा आपकी मंजिल का तयन कर देता है। आप किस पेशे से व्यवस्था है। जब मैं पेशे की बात करता हूं तो हाबिल और कहन ने 2 पेशे चुनाव किए थे। उस वक्त अगरचा गोश्त नहीं खाया जाता था, लेकिन हाबिल ने यह फैसला किया कि वो भेड़ बकरियां पालेगा। क्यों? ताकि वो खुदा की उस खुशनुदी को हासिल कर सके जो वो हकीकत में खुदा चाहता है। यानी पेशा आपका डिसाइड करता है कि आपकी मंजिल कौन सी होगी। बहुत से लोग गलत पेशा अख्तियार करते हैं और उन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं होता। फिर जो फैसले किए जाते हैं उनका तजिया किया जाना बड़ा ज़रूरी है, उनका जायज़ा लिया जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि यीशु मसीह ने एक बहुत अहम लफ्ज़ अपने आप के लिए चुनाव किया था, क्योंकि कहता है कि क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक़्त हर एक को उसके कामों के मुआफ़िक बदला देगा। लफ्ज़ इब्ने आदम जो है ये बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है बाइबल में। यीशु मसीह ने इब्ने आदम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? इंसानी तौर पर वो इंसानी फितरत को अपनाने की बात करता है, ख़ास तौर पर जब वो अपनी आज़ारसानी का जिक्र करता है, दूसरों को निजात देने का जिक्र करता है, जब वो गुनाहों की माफ़ी का जिक्र करता है, निजात का जिक्र करता है, तो वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए वो अपने आप को इब्ने आदम कहता है। क्यों इब्ने आदम? ये उसका एक फेवरेट लफ्ज़ था जो वो बतौर इस ज़मीन पर रहते हुए इस्तेमाल करता था। यीशु मसीह इस ज़मीन पर रहते हुए इस दुनिया में चलता फिरता हमारे साथ रहा, उसने बीमारों को शिफा बख्शी, हमारी तरह उसकी आजमाइश हुई, इसीलिए वो इब्ने आदम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जिस तरह मैं आजमाइशों से गुजरा हूं, इसी तरह वो भी आजमाइशों से गुजरा है, वो भी उन्हीं आजमाइशों से गुजरा। हमें यकीन होना चाहिए कि वो हमें बेहतर समझता है, क्योंकि वो हमारे हालात से गुजरा है। एक शख्स जब तक किसी आजमाइश में नहीं पड़ता या किसी जगह नहीं जाता, वो उसका हाल बेहतर तौर पर बयान नहीं कर सकता। और इसीलिए यीशु मसीह हमारा बेहतर इंसाफ कर सकता है, क्योंकि वो हमें अंदरूनी तौर पर जानता है। वो जानता है कि इन हालात का सामना इसे क्यों पेश आ रहा है, क्यों वो इन हालात में है। तो इसलिए यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद का हवाला देने के लिए इसी तरह का इजहार किया है कि इब्ने आदम जब अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, इब्ने आदम। तो इसलिए मुझे और आपको यकीन होना चाहिए कि जब वो इब्ने आदम अपने आप को कहता है ना, तो इसका मतलब है कि वो मेरी हर बात को बेहतर तरीके से समझता है, वो जानता है कि मेरे साथ क्या होता है। और फिर हम देखते हैं जब हर एक आखिरी वक्त में अपना फैसला कर लेगा, तो वही वो वक्त होगा जब यीशु मसीह आएगा। अमाल 1 बाब और उसकी 11वीं आयत में हमें पता चलता है कि ये तमाम बातें यीशु मसीह ने हमें खुद बताई हैं। और अमाल 1 बाब और उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है, और कहने लगे, है गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है।
हमें यहाँ पर पता चलता है कि यीशु मसीह दोबारा उसी हालत में आएगा जिस तरह उन्होंने उसे आसमान पर जाते देखा था। तो इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा। तो यीशु मसीह कब आएगा? जैसे कि हमने सीखा कि जब तक उसके कलाम का मुतालिया तमाम कौमों को नहीं दिया जाता उस वक़्त तक वो यीशु मसीह नहीं आएगा। कहता है दानियल 7 बाब और उसकी 13वीं आयत में, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल याम तक पहुंचा, वो उसे उसके हजूर लाए। तो हमें पता चलता है कि यूना ने यहाँ पर जो आज का हवाला है उसमें हमें पता चलता है कि यूहन्ना बड़े वाज़िया तौर पर उसी हवाले को लेकर बयान करता है। अगर आप दानियल 7 बाब निकालें तो वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए उन चंद आयात पर गौर करेंगे जो यकीनन हमें पता चलता है कि आखिरी अदालत के वक्त क्या मंजर होगा, किस तरह का वो मंजर होगा। दानियल 7 बाब यहाँ पर लिखा है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानद था और उसके पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक आतिशी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। यहाँ पर आपको पता चलता है कि अदालत के तख्त पर बैठा यीशु मसीह अदालत करेगा। यूना मुकाशवा 14वें बाब में कहा कि यूना ने यीशु को द्रांति के साथ बादलों पर बैठे हुए देखा। वो ऐसे जैसे हुक्म का इंतजार कर रहा है। उस वक़्त यूना ने यीशु को जमीन पर आते नहीं देखा था। दूसरी आमद उस वक़्त होगी जब यीशु को हुक्म दिया जाएगा, अपनी द्रांति उठा और काट डाल, जैसे कि यूना 14 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है। और फिर हम दानियल 7 बाब और उसकी 13 आयत में भी पढ़ते हैं। ये दोनों आयत आपस में मुतवाज़ी हैसियत रखती हैं। दोनों हवाला जात यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले का बयान करते हैं और हमें इससे पता चलता है कि अदालत के खात्मे पर कायनात के सामने हर मामला ऐसे होगा जैसे हल हो चुका है और यीशु मसीह मखलसी पाने वालों को लेने के लिए इस जहां पर आएगा। तो हमें पता चलता है कि आसमानी अदालत हकीकत में क्या है, यानी कि इन फैसलों का नतीजा क्या होगा जो हम देखते हैं। मुकाशवा की किताब उसका 14वां बाब आप मेरे साथ निकालिए, क्योंकि हम इसमें वो तमाम बातें पढ़ते हैं जो आखिरी वक़्त के मतलब हैं। मुकाशवा 14वां बाब। यहाँ पर 14वां बाब 15 से 20 आयत तक यहाँ पर लिखा, फिर एक और फरिश्ता ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चला कर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया है, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि इसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं।
और उसने फरिश्ते ने अपनी दरांती ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी। और शहर के बाहर उस हौज में से अंगूर रोंदे गए और हौज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। यह है फैसलों का नतीजा। हम जो मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, हमें पता चलता है कि ये रास्तबाजों, यहाँ पर इस हवाले में देखें ना आपको तो पता चलता है कि रास्तबाजों की मंजिल क्या है। फिर आपको पता चलता है कि बदकारों की मंजिल क्या है। देखिए 15वीं आयत में क्या लिखा है, फिर एक और फरिश्ता मुकद्दस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए बड़ी आवाज के साथ पुकार कर अपनी दरांती चला कर काट ले, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, क्योंकि जमीन पर फसल पक गई है। और जब वो इस बात का ऐलान करता है तो ये कब का वक्त है? ये फसल की कटाई से पहले का वक्त है। यीशु मसीह हम देखते हैं कि उसने एक ताज पहना हुआ है जो सोने की जगह सोने का ताज है। ताज को सोने का ताज की, इसका क्या मतलब है? ये बादशाही का ताज नहीं। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में जाए तो आपको पता चलेगा कि ये वो ताज नहीं जो बादशाह पहनते हैं, बल्कि ये एक फतहमंदी का ताज है जो यीशु मसीह पहने हुए। यीशु फसल काटेगा और फिर वो फतह का ताज हमें देगा। पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत में हमें जो मिलता है। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए हवाले साथ साथ। पहला पतरस 5 बाब और उसकी 4 आयत, जहां पर लिखा है, और जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सिरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। तो यीशु मसीह यकीनन हमें वो ताज देना चाहता है, यानी वो फतह का ताज जो उसने हासिल किया। हम किस तरह फतह याब हो सकते हैं? कटाई से पहले कैसे? कटाई से पहले क्या होता है? अनाज उगता है, फिर पकता है और फिर उसके बाद कटाई होती है। जब खुदा ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, हम उसमें से निकलते हैं, उसमें से आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि अनाज खुदा ने बीज हमारे दिलों में जो बोया है वो किस तरह फल लाता है और हम किस तरह उसे कामयाबी के साथ हम किनार होते हैं। मत्ती 5 बाब उसकी 48 आयत में यूं मरकूम है, लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। हमें हर रोज उसके जरिए पाकीज़गी को हासिल करना है। उस पाकीज़गी के जरिए हर रोज हमें तब्दील होना है। जिसने हमें प्यार किया और वो गालिब आया, वो यकीनन हमारी मदद करेगा कि हम भी गालिब आएं, क्योंकि उसके बगैर हम गालिब नहीं आ सकते। क्योंकि रास्तबाजी की मंजिल उसके बगैर हासिल नहीं की जा सकती, और अगर हम उस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं तो हमें मुकम्मल तौर पर उस अपने आप को उसके सुपुर्द करना होगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में उन्हें वाज़िया तौर पर बताया गया है कि उस मंजिल को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। मगर एक वक्त आएगा कि हमारी वो तमाम चीज़ों को जाहिर कर देगा जो शायद अब तक छुपी हुई हैं। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में, मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हमें उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हम दर्जा बदर्जा बदलते हैं। निजात को हासिल करना एक दिन का काम नहीं है। ये नहीं कि मैंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद मैं निजात याफ्ता हो गया। बहुत से मसीह आज इस बात का दावा करते हैं कि जैसे ही हमने मसीह को कबूल किया, हम खुदा के साथ वफादार हुए, हमारी मंजिल
जन्नत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे बहुत से दोस्त ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जी निजात हमारी कन्फर्म है। आपको और मुझे पता होना चाहिए कि जब लोगों का चुनाव किया जाता है तो उसके बावजूद खुदा उन्हें बाद में रद्द कर देता है, क्योंकि मुझे और आपको हर रोज उस काम की तरफ बढ़ना है जो उस मंजिल को हासिल करने के लिए फैसले करने हैं। और उस मंजिल को हासिल करने के लिए फैसले सिर्फ उसी वक्त किए जाएंगे जब खुदा हमारी मदद करेगा। अब हमने देखा कि रास्तबाजों की मंजिल, अब बदकारों की मंजिल का भी मुकाशफा 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं कि लिखा है कि अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। ये क्या है? ये थोड़ी देर के लिए हम इस पर अब गौर करेंगे। रास्तबाज वो फसल पकीज़गी में बढ़ने वाले लोग जो खुदा के साथ साथ बढ़ते हैं, और बदकार जहाँ पर अंगूर से उन्हें तशबीह गई है, वो बदी में तरक्की करते हैं, वो बदी में आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके काम उन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो खुदा के लोगों के काम हैं। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम किस तरफ हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें बताया गया कि जो फसल रास्तबाजी पकीज़गी की है वो क्या है। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहें और शैतान की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। दूसरी आयत, पहला तीमुथियुस 4 बाब और दूसरी आयत में पढ़ने का, ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गरम लोहे से दागा गया है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो आज गलत तालीम की तरफ हमें मतवज्जो करती हैं, शैतान की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगी। ये आखिरी वक्त की निशानी है। तो जब आज आप देखते हैं, आज आपको पता चलता है कि बहुत से दुनिया में मोजज़ात होते हैं और लोग जो हैं वो मोजज़े की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आप को देखें तो आपको पता चले कि मोजज़ात जो हैं उन पर आज कितना लोग इंसार करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? आज लोग जो है या हम लोग जो है, हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर मोजज़ा है ना कोई, वो जल्दी से मैं हासिल करूँ। आपने देखा कि बहुत सी इबादत जो की जाती हैं वो शफाइया इबादत के नाम से किया जाता है। अगर शफाइया इबादत नहीं है तो लोग शायद जाते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़माने में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूह और शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जो होगा। शैतान की तालीम, आप थोड़ी देर के लिए गौर करें तो आपको पता चलेगा कि चलें इस्तिश्ना 13वां बाब निकालें और फिर हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करते हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा तालीम दी जाती है। इस्तिश्ना 13वां बाब, जहाँ पर पता चलता है कि हकीकत में झूठे नबी क्या कर सकते हैं। इस्तिश्ना 13वां बाब, यहाँ पर लिखा है, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकू में आए, और वो तुझसे कहे कि हम और मबूदों की जिनसे तुम वाकफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करे, तो तू हरगिज़ उसकी नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और मोहब्बत रखते हो या नहीं। यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर आपको पता चलता है, वो कहता है कि अगर कोई तुम्हारे दरमियान नबी हो, ख्वाब देखने वाला हो, और वो तुम्हें क्या करे, कोई मोजज़ा दिखाए, अजीब बात की खबर दे या अजीब निशान दिखाए, और वो बात कहता है कि पूरी हो जाए,
और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकूअ में आए, और वो तुझसे कहे कि आ और ममूदों की जिनसे तू वाकफ नहीं पैरवी करके उसकी पूजा करे, तो कह रहा है उसके साथ तुम ना जाना। आखिरी वक्त में ये हाल है, जब आखिरी वक्त में सब ने एक बार फैसला कर लिया तो उससे पहले ये तमाम कुछ वकूअ में आने वाला है। देखिए, मुझे हज़रत मूसा की बात याद आती है। जब वो फिरौन के सामने पेश हुआ तो उसने अपनी लाठी फेंकी तो वो सांप बन गई, लेकिन उसी तरह के सांप दूसरों ने बना लिए। फिर मुझे वो वाकया भी याद आता है यूब नबी के साथ जो हुआ। कहता है, नौकर आके क्या कहता है, मैंने आसमान से आग देखी नीचे गिरी, जो नौकरों को और जानवरों को भस्म कर गई। फिर वो कहता है, एक नौकर और आकर क्या कहता है, कहता है मैंने देखा कि एक आंधी चली है और उसने घर को उखाड़ दिया। क्या वो खुदा ने आंधी लेकर आया था या कोई और कुव्वत थी? ये ताकत उसके पास मौजूद है कि वो आखिरी वक्त में मोज़े कर सकता है। तो इसलिए मुझे मोज़ात के पीछे नहीं भागना। मेरी बुनियादी तौर पर मेरा ईमान मोज़ात पर है या खुदा के कलाम पर है, ये मुझे फैसला करना है। तो मेरा मोज़ात आर्जी होते हैं मेरे अज़ीज़ों। मोज़ात आज हैं कल नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? इसलिए मेरा ईमान मोज़ात की बजाय खुदा के कलाम पर होना चाहिए। जब आखिरी वक्त में हम सब एक बार फैसला कर लेंगे ना, तो उसके बाद कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो लोग भी फैसला कर चुकेंगे उनके लिए कोई और वक्त नहीं होगा। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो निजस है वो निजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। इसके बाद फैसले की कोई गुंजाइश नहीं होगी। रास्तबाजों और बदकारों के दरमियान फ़र्क मुतासरकुन और वासिया होगा। उनके अल्फाज और तर्ज अमल उनके फैसले की गवाही देंगे। हमारा आत्मी फैसला इन फैसलों पर होगा जो हम हर रोज़ करते हैं। मिसेस एलन जी वाइट लिखती हैं, हर घर में वो वक्त आने वाला है जब हर घर में बाइबल मुकद्दस का लोग मुतालिया करेंगे। औरतों और मर्दों उन घरों में जाएंगे जो लोग खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं। खुदा उनके ज़हनों को आखिरी वक्त में खोल देगा और वो बहरान से बच जाएंगे। बहुत से लोग शैतान की धोखाधड़ी के ज़रिए किए जाने मोज़ात के ज़रिए लाए जाने वाली सख्त मुश्किलात के बावजूद सही फैसले करेंगे, क्योंकि वो उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ईमानदारों की एक फ़ौज आखिरी वक्त में तैयार होगी, जो आखिरी टेस्ट में मजबूत चट्टान की तरह खड़ी होगी। भाइयों और बहनों, खुदावंद में ज़्यादा रोशनी देना चाहता है। वो चाहता है कि हम पर इसके जलाल के वाज़िया इंकशाफात हों। खादम लोग और ईमानदार उसकी ताकत के ज़रिए मजबूत होते हैं। तो अज़ीज़ों, जब हम उस फैसले की घड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम उस मंजिल को हासिल कर सकें जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नसीब। आमीन। क्या अब वक्त है? अब वक्त है कि हम सवालात लें, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई डॉक्टर नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप करें, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने ख़ास तौर पर कहा है कि वो आकर आपके सवालात के जवाब दें। जी सर।
कोई सवाल किसी का जी? कामट भी कर सकते, सबको सलाम, और रोहिणी सवाल ही हो, कामट भी कर सकते हैं, कोई या कामट भी कर सकते हैं। या और Shalom, Pastor, मैं पास्टर कैसे गुलजार? जी कैसे साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं सवाल करना चाहता हूँ एक, जी क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट है कि बड़े की कुर्बानी मजहब पे होनी चाहिए, बड़े की